दोस्तों, ये वॉर कहाँ जाके रुकेगा, मार्केट और कितना नीचे जाएगा, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी और को पता है, ना तो ट्रम्प को पता है। क्योंकि वॉर ऐसा लग रहा है कि लंबा चलेगा। लेकिन उसमें जिस तरह का मार्केट में फॉल आ रहा है, तो आपकी आगे जाके मार्केट में इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए उसमें डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको हर एक एंगल बताता हूँ कि मेरे हिसाब से इस मार्केट को आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करना है तो किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सेम चीज मैं मेरे मेंबर्स को भी बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो जैसे मैंने बोला ना, किसी को पता है दुनिया में कि ये कहाँ जाके रुकेगा। मैं वॉर के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि आई थिंक वो टेलीविजन में पूरे दिन 24 घंटे आपको सब कुछ वही पता चल रहा है। तो आई थिंक काफी बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए जो जिनको सब कुछ पता है, तो वो उनकी बात सुन लीजिए। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बात चीज समझिए कि आप ये जो क्राइसिस का माहौल है, तो मार्केट जो गिर रहा है, तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी तो है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन टेंशन ये है कि यहाँ से और गिरेगा तो क्या। ठीक है। और 400 पॉइंट नीचे गिर गया और 1000 पॉइंट गिर गया, तो इसके लिए गाइस इसकी कोई, कहते हैं ना कि किसी को भविष्यवाणी पता नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो आप धीरे धीरे एसआईपी मैनर पे ऑफ कोर्स अभी से ही बाय करना चालू कर दीजिए। मैं तो मेरे सभी मेंबर्स को बोल ही रहा हूँ, नो कांस्टेंट बोल रहा हूँ, और इवन ईमेल्स आ रहे हैं, इवन अगर जो सेशन ले रहा हूँ वहां भी मैं बोल रहा हूँ कि आप बाय कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अगर रिजोल्यूशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ हॉर्मस, एक कहते हैं ना एक बड़ी कड़ी है। क्योंकि वॉर चले ना चले, देखो रशिया यूक्रेन का 3 साल से चल रहा है, हमको पंगा है सिर्फ ऑयल से। ऑयल अगर स्टेबलाइज हो गया 75-80 के बीच में, तो हमारे टेंशन नहीं है। ओके, 75 के आसपास हो गया तो वो अभी 85 के आसपास है, शायद 100 तक जाएगा अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं चाहो तो। वहां अगर कोई न्यूज आएगी कि भाई चलो चालू हो रहा है, ये हो रहा है, तो अब सडनली देखना मार्केट में रैली आ जाएगी। तो वो कब होगा हमें पता नहीं है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करना बाय चालू कीजिए। आप चाहते हो तो गाइस, हमारा जो हमने अभी लॉन्च किया सिटी अर्निंग कंपाउंडर्स, वहां जाके देखिए गाइस, अभी हम लोग 40% डिस्काउंट होली का चल रहा है। तो उसमें 300 रुपीज से स्टार्ट हुआ है, तो मैं लिंक दे दूंगा, उससे आप अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए। जो डीमेट अकाउंट से लिंक होगा तो आपके डायरेक्टली डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे शेयर्स। तो आप जहां जहां सेक्टर्स अच्छे हैं वहां आप जाके इन्वेस्ट कीजिए। मैंने एक वीडियो कल भी बनाया था जिसमें मैंने बताया कि किस तरह के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कीजिए। अभी आप बोलोगे 100 में से, जैसे आपके पास 100% यानी ऑलरेडी आपने इन्वेस्टेड किया होगा और आपके पास पैसे, तो उसमें से अभी 30-40% इन्वेस्ट कर दीजिए, एटलीस्ट कर दीजिए। और थोड़ा वेट कीजिए। और मैं तो कर रहा हूँ कि अगर ये वॉर चल रही है, अगर ये लंबा खींच रहा है, तो हर 1-2 दिन में आप इन्वेस्ट करना, थोड़ा थोड़ा करके आप करना है तो वो भी कर सकते हो। तो वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए और इन्वेस्ट करना चालू कीजिए। दूसरी बात कि भाई किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो हाई क्वालिटी बिजनेस और जहां सेक्टर में कहते हैं ना कि मूवमेंट आने वाली हो, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ना हो, जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर हो, हाई क्वालिटी बिजनेस जैसे बैंक है, एनबीएफसी है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है। ठीक है, अगर आपको कैपिटल गुड्स देखना है तो वो देख सकते हैं। तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर पे फोकस कीजिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से दूर है। हमें पता नहीं कि लॉजिस्टिक का आगे जाके क्या होगा, किस तरह से ट्रेड वॉर चल रहा है, ये सब चल रहा है अभी। यूएस का भी पंगे चल रहे हैं कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके जो टैरिफ है वो नाबूद कर दिया। अभी 15% लगा है, अभी नॉर्मली अभी 10% चला। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से दूर रहिए, डोमेस्टिक में फोकस है। मैं मेरे हमने भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ट्राई किया है कि हो सके उतने सभी डोमेस्टिक हो, क्योंकि वहां हमें लग रहा है कि अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो डोमेस्टिक में हाई क्वालिटी स्टॉक्स में फोकस कीजिए। अभी आप बोलोगे कोई स्टॉक 40-50% गिर गया हो लेकिन बैड क्वालिटी का हो, मत लो। लेकिन कोई हाई क्वालिटी का स्टॉक आपको 20-25% ये फॉल में मिल रहा है, जाके वो बाई करो। क्यों? क्योंकि जैसे उछलेगा तो ये हाई क्वालिटी बिजनेस तुरंत उछलेगा। अभी ये समय पे आपको दूसरा एक ऑप्शन है कि आपके जो बैड क्वालिटी स्टॉक्स है, जो ऑलरेडी 50-60% पड़ चुके हैं, यानी है ना, जिसमें आपको लग रहा है नहीं, होप नहीं लग रही है कि भाई ये रिकवर हो गए कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, वो निकाल के ये 25-30% वाले जो स्टॉक है अच्छे क्वालिटी, उसमें घुस जाओ। क्योंकि वो आपको
आगे जाके आप टेंशन मत लो, वो ग्रो करेंगे। जैसे मैं हमेशा वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल देता हूँ, कितने सालों से वही 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में घूमता रहेगा वो। ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स निकाल के आपको एक हाई क्वालिटी स्टॉक्स है जो आगे जाके कहने कंपाउंडिंग करे, आपको 20-25% का रिटर्न दे। तो वैसे भी जाओ तो वीक से स्ट्रॉन्ग स्टॉक में मूव करने का दिस इज द बेस्ट टाइम। बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं बात के आपके क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। ठीक है। और हाई वैल्यूएशन मोमेंटम स्टॉक से दूर रहो। जैसे वो कुछ स्टॉक्स होते हैं ना, सडनली भाग जाते हैं, कोई ना कोई न्यूज से भाग जाते हैं, लेकिन फंडामेंटली इतना नहीं है। तो यहाँ है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग विंग ट्रेडिंग करने मत जाओ, कि इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि वहां पंगा ये होगा कि अगर मार्केट में कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो फंसने के पूरे चांसेस है। तो हाईली वैल्यूड मोमेंटम स्टॉक्स में ना जाओ, वैसे स्टॉक में भी ना जाओ जहां कहते हैं ना, जैसे इंटरनेट स्टॉक्स हो गए या वो जो लिक्विडिटी से चलते हैं, क्योंकि आगे जाके अगर ये वॉर ज्यादा चली तो आगे जाके लिक्विडिटी के इश्यूज होंगे। और यूएस से अगर अगर इंजेक्शन करेंगे, यानी कहते हैं ना कि और फंड डालेंगे, तो बात है, क्योंकि डिफेंस में बड़ा खर्चा हो रहा है। टेंशन वो भी है कि सऊदी और जो मिडल ईस्ट है ना, फंडिंग करते थे एआई प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट यूएस में। तो वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि हाई पी रेशियो वाले स्टॉक या ऐसे स्टॉक नो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है और होप में चल रहे कि आगे जाके आएंगे, वैसे स्टॉक से आप दूर रहो। और बेटर है कि रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ ही जाओ, क्योंकि वहां आपकी सेफ्टी है। और वहां क्योंकि ऐसे माहौल में वो चीज पहले देखनी है। और अगर रैली आती है ना, मैं बोलता हूँ आपको, ये जो अच्छे वैल्यूएशन रीजनेबल वैल्यूएशन स्टॉक ही अच्छे खासे भागेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, तो रीजनेबल वैल्यूएशन के स्टॉक लो। और कैश जरूरी नहीं आपको आज के आज सभी इन्वेस्ट कर देना है, आप धीरे धीरे भी डिप्लॉय कर सकते हो, 1 वीक में, 10 दिन में, 1 महीने में, अगर ये वॉर इतने तक चला। लेकिन जैसे पता चला कि यहाँ पे वॉर में अभी खत्म हो रहा है, तो ऑफकोर्स आप पूरा डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो आप कीजिए। लेकिन भाई साहब, कभी भी ये एमटीएफ का लेना नहीं। अभी भी मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ वो यूट्यूब में भी आते हैं कि सर मैंने एमटीएफ लेके बाय किया हुआ है, ये मत करो, पता नहीं ये लंबा चलेगा या नहीं। कितने एक्सपर्ट बोले कि ये बहुत लंबा चलेगा, 2-3 महीने। आप देखो कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस अभी तक नहीं हुआ, वो बात अलग है कि ट्रम्प मान रहे थे ये 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। उन्होंने ऊपर की लाइन तो पूरी उड़ा दी ईरान की, लेकिन उनकी नीचे की लाइन कौन सी है किसी को पता नहीं है। करेक्ट। तो ओवर ट्रेडिंग मत करो, एमटीएफ एमटीएफ पे मत घुसना, एफओनो से दूर रहो, फ्यूचर ऑप्शन से दूर रहो, बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाला है। विक्स भी अगर आप देखो 21 है, यानी वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। एफएनओ वो सब मत करो। ओके। जब भी एंटर कर रहे हो थोड़ा लंबा समय सोच के जाओ कि भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको टेंशन नहीं होगा। ओके। और सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करो। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आप 5%, 10% पकड़ने मत जाओ। काफी टाइम में लगता है कि यार यहाँ से मुझे लग रहा है कि 10-15% और नीचे जाएगा एंड ऑल दैट नो, और हम लोग लेते नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी वो 10-15% पकड़ने में अगर मार्केट भाग गया तो आगे के 30% अब रह जाएगा। आई टेल यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी वॉर सिचुएशन आती है, फिर एक अच्छी रिकवरी आती है। लास्ट हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस देखा था, 1,500 पॉइंट गिरा था एक दिन में। मैं निफ्टी की बात करूं, आई थिंक 2 दिन में। और क्या स्प्रिंग की तरह उछला था फिर। ठीक है। तो यही चीज है कि यहाँ भी आपको वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि क्या इस तरह की मूवमेंट कभी भी आ सकती है, और कभी भी ये उछल भी सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी नो कॉग्निजेंट अबाउट इट, कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आप बात की रैली मिस ना करें। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़े टाइम तक रुक भी जाओ। देखो काफी सारे एक्सपर्ट आके बोलेंगे कि भाई साइड लाइन में रह जाओ, ये रह जाओ, लेकिन इनको भी नहीं पता है ना, मुझे पता है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। आप एक तरह से समझिए कि आप अभी डालोगे, बाद में डालोगे, उसके बाद डालोगे, तो कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस जाके खड़ी रहेगी, जो आपके बॉटम जो भी फॉर्म होगा उससे 5-10% ऊपर, दैट्स ओके, डील विथ दैट। ओके। सो
यू हैव टू थिंक लाइक दैट। और लॉन्ग टर्म अगर 3 साल 5 साल के लिए 2 साल के लिए डाल रहे हो तो टेंशन क्या है। ठीक है। और मैं भी हमें मेरे मेंबर्स को यही बोल रहा हूँ, और जैसे हमने भी जो जो अभी स्टॉक से लेके, वो ऐसे स्टॉक्स है ना कि वो रिकवर होंगे। जस्ट ये हेडलाइन नंबर्स, वर्ल्ड ओवर पूरा मार्केट गिर रहा है तो वो भी गिरता है। तो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड अकॉर्डिंगली डील विद दैट। सो अच्छे स्टॉक्स आपके हैं, उसको आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं ये रिकवरी आ जाएगी। और एक नजर ऑयल पे हमेशा रखना है कि भाई ऑयल का क्या हुआ, क्योंकि ऑयल पे ही बहुत कुछ डिपेंडेंट है। ठीक है। तो चले, तो इस तरह से आप चालू कीजिए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना। चले, अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। और अभी मैं, जैसे मैं जब ये वीडियो बनाऊं, मैं ऑफकोर्स गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, अभी पता नहीं बाद में क्या होगा, लेकिन बात है कि ये कहीं ना कहीं होपफुली थोड़ा तो रिकवरी आएगी, पर पता नहीं है क्या है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज थोड़ा ना इन्वेस्ट करना चालू किए। चलिए, संजय राजगरिया 9723 बोले, सर वेरी गुड एनालिसिस। जो मैंने कल वीडियो बनाया था ना कि बिग मार्केट क्रैश और कौन से स्टॉक पे फोकस है, नहीं देखा है तो आप जरूर जाके देखिए। मैंने हर एक सेक्टर का उसमें एक अच्छा एनालिसिस करके बताया कि किस तरह से उनसे डील कर सकते हो। ठीक है। तनुजा गुप्ता से, डे बिफोर जैसे आई बॉट डिक्सन, टुडे आई बॉट हिमनादी स्पेशलिटी के, बट ओनली एमटीएफ, आई डू नॉट हैव मनी, आई ट्राई टू कन्वर्ट इनटू डिलीवरी फॉर माय लॉन्ग टर्म पीएफ। देखिए यार, तरुण गुप्ता, सॉरी तरुण गुप्ता था, तनुजा नहीं था, तरुण गुप्ता। या देखो, एमटीएफ में मत जाओ, फंसने के बहुत चांसेस है। हमें पता नहीं क्या होने वाला है, तो उतना ही बाय करो जितना कैश है। फालतू का टेंशन लेके मत घूमो, उनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई होता है। मैं खुद ब्रोकर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली ब्रोकर है। हमारे पास कोटक सिक्योरिटी के लोग 22% 24% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उतना साल की तो कमाई नहीं होती है। ठीक है। आप सोचो, यानी अगर लंबा समय रखना पड़ा तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही बड़ा हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो मत करो तो बेटर रहेगा। प्रदीप, जितना पैसा है उतना ही करो। प्रदीप मोहपत्रा 348, सर एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा विच गुड फॉर लॉन्ग टर्म। वेल, आई थिंक पीएसयू बैंक अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, एचडीएफसी बैंक हाथी है, धीरे धीरे चलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी थोड़ा पीएसयू बैंक में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, तो मुझे लग रहा है शायद ऐसा चांसेस है बैंक ऑफ बड़ौदा परफॉर्म करे। अगेन, कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, अपने प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्ट करना। पर हाँ, वहाँ एक तरह से लग रहा है कि वहाँ कुछ पीएसयू बैंक कंपेरेटिवली अभी अच्छा कर रहे हैं। नुतु सिंह राठौर 2418, सर व्हाट अबाउट गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में यस, अच्छा है। गोल्ड तेजी करेगी ऐसा लग रहा है, तो यस उसमें जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा। जैसे नीचे आता है, प्लीज प्लीज थोड़ा पार्ट अपना जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा उसमें। सर आपके स्मॉल केस के लिए कहाँ लिंक है। वेल, लिंक मैंने ऑलरेडी दी हुई है, मैं आपको वापस दे दूंगा। राहुल 1525 का क्वेश्चन है। और ऑफ कोर्स, और हमने टीम मेंबर का भी दिया है। अभी ऑफर चले 300 रुपये में, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, फिर ये ऑफर हम लोग हटाने वाले हैं। ओके। तपन प्रजापति 2165 बोले, सर व्हाट अबाउट ई मुद्रा, कैन वी कंसिडर। नो, ई मुद्रा पे मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ यार। बहुत ही रिलाई करते हैं कि गवर्नमेंट के पॉलिसी पे, उन सब पे। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर थोड़ी भी उल्टी होती है या रिवर्स होती है तो इनको बहुत बड़ा इशू होगा, तो नो, ई मुद्रा नो, दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम। ओके। डॉक्टर सुमन 1843, एल एन टी शुड वन होल्ड सेल और कम बैक लेटर। एल एन टी का क्या प्रॉब्लम है कि उनके 35 to 40% प्रोजेक्ट्स मिडल ईस्ट से। ओके। एंड दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। और आज भी देखिए कि ये 4% गिर गया है अपने टॉप से, अच्छा खासा। अभी अभी ऐसे तो 12% ही डाउन है अपने टॉप से, लेकिन हाँ गिर रहा है क्योंकि मिडल ईस्ट में इशू है तो इसमें भी इशू है। सो थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा वेट कीजिए, सेटल होने दीजिए। आई थिंक देन यू कैन थिंक अबाउट इफ यू वांट टू हैड, तो थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। अभी भी क्लियर कट नहीं है, लेकिन हाँ, एल एन टी एक ऐसा स्टॉक है जो रिकवर होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे आप फिर एड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा अगर स्टेबलाइज होता है तो। चलिए, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग, डू लाइक एंड शेयर इट, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू देन।